हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको मिलती रहे और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, हम लोग बात करेंगे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में सबसे पहले। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसको लेकर के यहाँ पे जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। तो आपको उसके बारे में, उस अपडेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ना कि इसके अंदर जो अपर सर्किट लगा है इसके चक्कर में आप सीधे सीधे पड़ें और इसके अंदर आप ट्रैप हो जाएं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मत करिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपडेट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आप कनेक्ट करके समझिए, एनालिसिस करिए कि आपको इसके अंदर पोजीशन लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। इट्स ऑल अप टू यू। बट इन्फॉर्मेशन को सही से समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम लोग आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर लेके आया हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो दिसंबर 2020 के क्वार्टर के अंदर प्रमोटर्स के पास होल्डिंग कितनी बची है, आइए उसको जानते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं प्रमोटर के पास होल्डिंग 1.5% मात्र बची है, जिसमें से पूरी तो नहीं बल्कि 3.42% उसका गिरवी रखा है इन्होंने। इससे पहले वाले जितने क्वार्टर्स थे, सितंबर, जून, मार्च क्वार्टर, इन तीनों क्वार्टर्स में बेसिकली इनकी जो होल्डिंग्स थी 1.5% थी और जो प्लेजिंग शेयर था वो भी 3.42% था सारे के सारे में। अगर हम बात करें FIIs की तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर 0.4% के साथ बने हैं और इससे पहले के दो क्वार्टर्स में भी 0.4% के साथ बने थे। वहीं हम बात करें DIIs की तो 3.5% के साथ में बने हुए हैं अभी तक के करंट फिस्कल ईयर के तीनों क्वार्टर्स में। अब दिसंबर क्वार्टर के बाद जो मार्च क्वार्टर इस करंट फिस्कल ईयर का रिलीज़ होगा, ख़त्म होगा, उसमें हम लोगों को पता चलेगा कि क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है। पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर आप देखें तो 94% की टोटल शेयर जो हैं कंपनी के वो पब्लिक के पास है दिसंबर क्वार्टर के लिए। इससे पहले वाले क्वार्टर में 93.9% है और उससे पहले वाले में भी उतना ही थे। तो आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं? यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलती है कि प्रमोटर्स के पास कंपनी है ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। 1.5% के साथ बने हुए हैं प्रमोटर, जिसमें वो 3.42% गिरवी रखा हुआ है। तो प्रमोटर्स के पास तो एक तरीके से देखो तो आप उनके पास बहुत ही कम क्वांटिटीज़ बची हुई हैं। एक चीज़ और अब आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिसंबर क्वार्टर के अंदर किस तरीके की परफॉर्मेंस रही। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की बात करें तो इनके नेट प्रॉफिट जो निकल के आया था दिसंबर 2020 के क्वार्टर के लिए, वो नेट प्रॉफिट नहीं था, बेसिकली वो नेट लॉस था 4,244 करोड़ रुपए की। वहीं हम इससे पहले वाले क्वार्टर में देखें तो 2,475 करोड़ का इनको नेट लॉस हुआ था। हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी को दिसंबर क्वार्टर में 10 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। इससे पहले सितंबर क्वार्टर में इनको 274 करोड़ रुपए का नेट रेवेन्यू गेन हुआ था। तो आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस आपको आपके सामने है, आप खुद ही एनालिसिस करिए, समझ जाइए इससे क्या पता चलता है आपको। ऑलराइट, अब गाइस अगर आप लास्ट के 5 दिन की सिचुएशन को देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक तेज़ी जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। आप ये देख सकते हैं लास्ट के 5 डेज़ का ग्राफ है। पहले शुरू के कुछ दिन में ये ज़्यादा मोशन नहीं दिखाया था, लेकिन उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ मैंने देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ये 5 दिन में ऐसा देखने को इसलिए भी हो सकता है क्योंकि रिलायंस ADAG ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं सभी के अंदर ऑलमोस्ट हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। लास्ट के एक महीने का ग्राफ आपके सामने लगाया है जिसमें 9.55 का लो है जो कि 19 फरवरी 2021 को बनाया था और हाई है इसका 12.75 का जो कि 10 मार्च 2021 को बनाया था। तो गाइस यहाँ पे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के अंदर अगर आप कल देखा होगा आपने तो 10 मार्च 2021 को 12.75 का हाई बनाता है जो कि इसका अपर प्राइस बैंड था। लोअर प्राइस बैंड 10.45 का लगा था, लेकिन 11.95 के ओपन प्राइस के बाद 11.65 का लो बनाता है और फिर अपना अपर सर्किट को अपने अपर सर्किट को हिट करता है।
अगर हम इसका 52 वीक हाई की बात करें तो 14.35 का है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सेशंस में ब्रीच हो जाएगा। अगर आप क्लोजिंग की बात करें तो 12.75 के ऊपर ही कल क्लोज हुआ था, आपको पता होगा। और टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम देखिए और डिलीवरी देखिए, 82,09,856 क्वान्टिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से 36.50% की डिलीवरी। हम BSE के ऊपर अगर अब बात करें तो यहाँ पे जो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है 40,09,533, और इसमें से डिलीवरी देखें तो आप 100% पूरी डिलीवरी है। मार्केट कैप देखें तो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की मार्केट कैप है 324.48 करोड़ रुपए। अब गाइस यहाँ हुआ क्या है कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के जो बॉन्ड होल्डर्स है, बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक इंटरवेंशन के लिए दखल किया, मतलब एक इंटरवेंशन के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पे हुआ क्या है कि जो विस्ट्रा ITCL है, जो कि बॉन्ड होल्डर्स के ट्रस्टी है, 96% बॉन्ड होल्डर्स के को रिप्रेजेंट करता है। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के 96% बॉन्ड होल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है विस्ट्रा ITCL। ऑलराइट, तो इन्होंने क्या किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में बेसिकली इन्होंने अर्ज किया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने स्पेशल पावर को यूज़ करे, ताकि इस कंपनी से जुड़े हुए जो ड्यूज़ हैं, बेसिकली जो बॉन्ड्स हैं, उसको रिकवर किया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत या उसके अंदर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक स्पेशल पावर है कि वो जो वो इन्वोक कर सकता है एक स्पेशल पावर को। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो बॉन्ड होल्डर्स है वो चाहते हैं कि कंपनी को, यानी आर कैपिटल को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर रेफ़र कर दिया जाए। राइट, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड होल्डर्स का कहना है कि वो इस कंपनी से जुड़े हुए जो डेट है उसको लेकर के परेशान हो चुके हैं। वो अपने अमाउंट को, अपने ड्यूज़ को रिकवर नहीं कर पा रहे इस कंपनी से, क्योंकि इस कंपनी के सामने बहुत सारे लिटिगेशंस हैं, बहुत सारे लीगल अड़चने हैं, लीगल दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, जिसकी वजह से कंपनी की एसेट्स को मोनेटाइज करने में दिक्कत हो रही है। आपको बताना चाहूँगा, आपको पता भी होगा, मैंने बार बार बताया है वीडियोस के जरिए कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की कुछ सब्सिडरीज़ जो होली ओन सब्सिडरीज़ हैं या फिर कुछ पार्टली ओन सब्सिडरीज़ हैं, ये उसको मोनेटाइज करके अपने डेट को कम करने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है गाइस कि यहाँ पे कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ लिटिगेशंस आ रही हैं, जिसको लेकर के ये काम भी नहीं हो पा रहा है। राइट, कुछ ना कुछ हर्डल्स आ जा रही हैं लीगल तरीके से, और इसी को लेकर के जो 96% रिलायंस कैपिटल के डेट को रिप्रेजेंट करने वाले बॉन्ड होल्डर्स हैं, उनका जो ट्रस्टी है जिसका नाम है विस्ट्रा ITCL, ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, जिसको लेकर के ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक है, आपको पता है, एक लेटर लिखा है ताकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के को यूज़ करते हुए एक अपने स्पेशल पावर को इन्वोक करे, ताकि इस कंपनी को NCLT के अंदर रेफ़र किया जा सके, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर। ऑलराइट, तो ये एक अपडेट थी गाइस रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को लेकर के। आपको मैंने बताया है कि बहुत सारे बिडर्स जो है इसकी पार्टली ओन्ड और होली ओन्ड सब्सिडीज़ के लिए बिडिंग कर रहे थे, लेकिन मामला लिटिगेशंस का आ जा रहा है बीच बीच में, जिसको लेकर के वो प्रोसीडिंग्स आगे नहीं जा पा रही है। So this was the news regarding Reliance Capital Limited. Guys, I hope you liked it. Guys, if you like this video, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat or trading account, if in case you're new to stock market, there is a link in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstock. See you next time with next update very soon. आपको जैसे ही कुछ इसके बारे में अपडेट मिलती है आर कैप के बारे में, तो आपको ज़रूर अपडेट मिलेगी गाइस। बस आपको जुड़े रहना है, चैनल से जुड़े रहिए और अपडेट को पाते रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ।